हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैंने थोड़ा आइडिया कल ओवरव्यू आपको दिया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, है ना, कि एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हम लोग करते हैं। जरूरत बताई थी मैंने, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई। आपने 100 लाइन का कोड लिखा, 1000 लाइन का कोड लिखा, कहीं चौथी पांचवी लाइन पे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका सारा जो प्रोग्राम है वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए था, जो उसका नॉर्मल फ्लो था एग्जीक्यूशन का, वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। बट अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल की हुई है तो आपका, आप उसको प्रोग्राम को एक अल्टरनेट बिहेवियर आप डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। एबनॉर्मल टर्मिनेशन को आप ग्रेसफुल टर्मिनेशन बना सकते हो अगर आपने क्या किया हुआ है, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर की हुई है। ठीक है। अब फिर मैंने इसमें एक चीज आपको बताई थी कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हैंडल करने के लिए। तो हैंडल करने के लिए तो भाई देखो यही दो तीन चीजें हैं, ट्राई, ठीक है, ट्राई ब्लॉक, और फिर हमारे पास है कैच। कोई भी आपकी सस्पिशियस इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, कीप दैट इंस्ट्रक्शन हेयर इन ट्राई ब्लॉक। ठीक है। कोई भी सस्पिशियस इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पर रखोगे। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी वो लाइन, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अगर रन टाइम पर वो एक्सेप्शन वहां पर है तो रिस्पेक्टिव कैच के पास वो अपने आप ही चला जाएगा आपका प्रोग्राम का फ्लो। लेट से आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा लिखा, जैसे कल हमने एक एग्जांपल देखा था, इंट आई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0। ठीक है। अब जब इसको करते हैं तो क्या होता है, इसमें आती है आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है कि नहीं। अब अगर आपने यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग आपने कैच बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा ही कहाँ आ जाएगा, आपके कैच में। मतलब मैचिंग कैच को ढूंढता है वो, जैसे ही वो उस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो होती है। भाई रन टाइम पर क्या होगा, मैंने कल बताया था, देखो अगर आपको याद हो कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है जो रन टाइम पर थ्रो होता है। ठीक है। इस लाइन पर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, किसका, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। अब जिस टाइप का वो थ्रो हुआ है उस टाइप को वो ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा, रेस्पेक्टिव कैच में। अगर कैच नहीं मिला तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कैच मिल गया तो कैच के अंदर आपने जो बिहेवियर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज हमने कल देखी थी कि यहाँ पर आपका जरूरी नहीं कि आप यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखो, आपने यहाँ लिख दिया एक्सेप्शन, तो मतलब अब कोई भी एक्सेप्शन आए वो हैंडल कौन कर लेगा, कैच ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि सारी क्या है, चाइल्ड क्लास होती है किसकी, आपके एक्सेप्शन क्लास की। ठीक है। तो ये क्या है, ट्राई, व्हाट इज दिस ट्राई, दिस इज जनरेटर, ये जनरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है क्या, एक्सेप्शन। हैंडलर कौन है, ये कैच ब्लॉक। ये कौन है भाई, हैंडलर, ये हैंडल कर रहा है उसको, एक्सेप्शन को। क्लियर हो रही है चीज। यस सर। चलो ठीक है। तो यही है मेन तो मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो हमारे पास फ्लो है। बाकी इसमें दो चार चीजें हम और देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम अभी फाइनली ब्लॉक देखेंगे। ठीक है। हम देखेंगे थ्रो, हम देखेंगे थ्रोस। ठीक है। ये हम अभी देखेंगे। ये सब कीवर्ड्स हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना है अभी। अब मैं एक जनरल बात करता हूँ कि जब एक एक्सेप्शन आती है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एग्जैक्टली क्या होगा उस टाइम पर। अगर आपने हैंडल किया हुआ है तब क्या होगा, अगर नहीं हैंडल किया हुआ तो क्या होगा। ठीक है। एक प्रोग्राम में आपने लाइन लिखी क्या, इंट आई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0। ठीक है। जब इस लाइन की एग्जीक्यूशन की बात हुई तो क्या हुआ, यहां से एक एक्सेप्शन थ्रो हुई, लाइन के एग्जीक्यूशन पर जेवीएम क्या करता है, जेवीएम थ्रोस
अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रोज ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जेवीएम क्या करता है जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है? जेवीएम अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, ठीक है। अब थ्रो करता है तो क्या होता है, उसके बाद यहां पर कैसे मतलब ये फ्लो चलता है, इज एक्सेप्शन हैंडल, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल की हुई है, नो है तो क्या होगा, जेवीएम विल प्रिंट, जेवीएम आपका प्रिंट कर देगा स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस क्या होता है बताता हूं अभी। अब एक मेथड को जैसे आप कॉल करते हो मेन को, है ना, फिर मेन के अंदर आपने कुछ और फंक्शंस कॉल किए हैं, जैसे हमने कल देखा, हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया तो हमने फैक्टोरियल कॉल किया था। ऐसे ही आप स्ट्रिंग क्लास का कोई मेथड कॉल कर रहे हो लेट से, या किसी और क्लास का कोई फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वो एक्सेप्शन कहां पर आई थी प्रोग्राम के अंदर, वो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको देता है। कौन? जेवीएम। अगर आपने हैंडल नहीं किया, जेवीएम विल प्रिंट स्टैक ट्रेस एंड terminates the program immediately, ठीक है। आपका immediately प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद आपको बताएगा कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी, पूरा स्टैक ट्रेस आपके पास आएगा। लेट से ये मेन मेथड है, ठीक है, ये किसी एक्स मेथड को कॉल करता है, ये इधर एक्स मेथड है, ये किसी वाई को कॉल करता है, ठीक है, इधर आपका वाई है, ठीक है, इतना रहने देता हूँ बस। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आती है, ठीक है, अगर ये आपने हैंडल नहीं की हुई तो क्या होगा, ये यहाँ से जब आई ये यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, मेन में भी नहीं की हुई तो जेवीएम इसको क्या करेगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस, मतलब वो पूरा बताएगा कि ये एक्सेप्शन यहाँ से शुरू हुई थी, फिर ये यहाँ आई, फिर ये यहाँ आई, और फिर ये यहाँ पर आई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक ट्रेस। मतलब जो इन्फॉर्मेशन ये प्रिंट करने वाला है वो दिखाएगा कि ये यहाँ से चली थी टॉप में, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पहुंची, उसके बाद फिर ये यहाँ पहुंची, मतलब वो एग्जैक्ट लाइन नंबर भी आपको दिखाएगा। मैं भी अभी करके दिखाऊंगा आपको ये चीज, एग्जैक्ट लाइन नंबर भी आपको बताएगा, ठीक है। तो स्टैक ट्रेस आपका कंप्लीटली प्रिंट होगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने हैंडल किया हुआ है तब क्या होगा, अगर आपने हैंडल किया है तो respective catch block will execute and program will continue एग्जीक्यूशन टिल एंड, मतलब वो प्रोग्राम आपका जो है वो एंड तक फिर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो फिर ये होगा, ठीक है। और एक और चीज, ये जो बताया ना मैंने आपको, स्टैक ट्रेस, ये जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी वो उसको तो बोलते हैं स्टैक ट्रेस। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ, ये जो एक्सेप्शन जो यहाँ से जनरेट हुई थी वो यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर वो यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर वो ऊपर पहुंच रही है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब एक मेथड जो कॉलर है, ठीक है, कॉलर मेथड, आपने आपने मेन मेथड से एक्स को कॉल किया, एक्स ने वाई को कॉल किया, वाई में कोई और कॉलिंग नहीं है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई, लेट्स से मान लेते हैं ऐसा। अब क्या होगा, इसका कॉलर कौन है, एक्स, तो ये एक्सेप्शन प्रोपेगेट होके कहाँ जाएगी, इधर वाई में, वाई ने इसको एक्स में जाएगी ये,
और एक्स ने अगर इसको हैंडल नहीं किया तो फिर ये कहाँ जाएगी, मेन में। तो ये क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन हो रही है। क्या हो रही है भाई, ये प्रोपेगेशन, इसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि एक्सेप्शन प्रोपेगेशन क्या होती है, जब तक आप उसको हैंडल नहीं करोगे तब तक वो क्या होगी, वो प्रोपेगेट होती रहेगी, एक कॉल से दूसरी कॉल, दूसरी से तीसरी, इस तरह जाती रहेगी। करते हैं, अगर कर रखी है हमने तो क्या होगा, और नहीं कर रखी है तो क्या होगा। ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी आई बिलीव। यस सर। ठीक है। अब मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम हमने इसमें नहीं बनाया था कल ना, वो हम शायद इक्लिप्स में बना रहे थे। कोई बात नहीं, मैं इधर एक बना लेता हूँ। ये मैंने मेन मेथड बनाया है। एक मैंने बना दिया यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और ये फंक्शन और m1 मेथड बनाया मैंने। ठीक है, m1 एंट्री। ठीक है, जस्ट मैं भी कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, लॉजिक कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो आपको अभी कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि भाई कैसे आपकी एक्सेप्शन जो है वो प्रोपेगेट होती है, कैसे स्टैक ट्रेस बनता है। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये लास्ट में ये प्रिंट कर देगा एंट्री एंड एग्जिट। बीच में हम क्या करते हैं, हम बीच में एक मेथड और कॉल कर लेते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, m2। ठीक है, वन, और ये हो गया m2, m3, ये m1 ही था, सॉरी, m3 और 4 मेथड मैंने बनाए। ठीक है, इनमें कोई खास लॉजिक नहीं है, बस मेरा जो मतलब पर्पज है इसको बनाने का वो ये कि आपको ये समझ आ जाए जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको बताया। ये 3 है और ये 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने m1 से मैंने m2 को कॉल कर लिया। ठीक है, m2 के अंदर मैंने m3 को कॉल कर लिया। ठीक है जी, और उसके बाद m3 से मैंने कॉल कर लिया m4। ठीक है, ये मेरी हायरार्की। और अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, मैंने जानबूझकर ऐसा कोड लिखा। जब इसकी कॉलिंग की बारी आएगी तो क्या होगा, ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा एग्जिट तक, ये पहले ही एक्सेप्शन आ जाएगी इसमें, है ना। देखो इसको रन करते हैं, फिर इसको एनालिसिस करते हैं कि हुआ क्या ये। और यहाँ से मैंने m1 को कॉल कर दिया मेन से। समझ आई बात। मेन m1 को कॉल कर रहा है, m1 m2 को, m2 m3 को, m3 m4 को, इसको लाइन बाय लाइन चलाते हैं। ठीक है, और अच्छी सी क्लियरिटी आपको आएगी इसमें। तो लाइन बाय लाइन अगर रन करना है तो हमें एक डीबग पॉइंट हमने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं अभी डीबग एट जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अभी इस लाइन के ऊपर है हम। आप देखो यहाँ पर इधर थ्रेड्स भी दिखते हैं आपके कि कौन से थ्रेड में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग m1। और ये देखो, ये जो मैं स्टैक की बात करता हूँ ना, ये स्टैक बन रहा है, पहले मेन है, दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद क्या है, m1 है। अभी अभी क्या करते हैं, थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हैं F6 करके। ठीक है, m1 एंट्री प्रिंट हो गया, इसको थोड़ा सा मैं व्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें साथ साथ दिखती रहें। ठीक है, अभी m1 की एंट्री प्रिंट करने के बाद m2 की कॉल मिली, तो क्या हुआ, ये m2 में आ गया। देखो अभी इसने m1 को होल्ड कर दिया। आप स्टैक को समझो जो मैंने कल बताया था, इधर स्टैक में कौन आ गया सबसे टॉप पे, m2, है ना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको, तो इसको क्या मिलेगा, प्रिंटलन m2 एंट्री, तो ये m2 एंट्री दिखाएगा आपको। ठीक है, अभी इसको एक और कॉल मिल रही है m3, तो देखो m3 आ गया यहाँ पर, वो
सॉरी 2 बार क्लिक हो गया, तो M3 M4 दोनों एक बार में दिख गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी M4 की एंट्री हो गई है। अभी इस लाइन पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शन। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, वो पूरा सब स्टैक खत्म, ध्वस्त हो गया सब। क्यों ध्वस्त हो गया, देखो, क्योंकि आपका क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहला देखो ये लाइन नंबर 80 पे 28 पे एक्सेप्शन आई है। देखो इसको ध्यान से जरा, ये बताया इसने M4 में लाइन 28 पर एक्सेप्शन आई है, ठीक है। अब आपने इसको हैंडल नहीं किया तो फिर ये एक्सेप्शन कहाँ आई, 22 जहां से ये कॉल हुआ था, यहां से हुआ था ना कॉल। अब यहाँ पे भी हैंडल हैंडल आपने नहीं किया तो कहाँ आया, 16 जहां से ये कॉल हुआ था। अब जैसे क्लिक करता हूँ ये उस लाइन को सिलेक्ट कर देता है, देखो उसको ध्यान से, ठीक है। इसमें भी आपने हैंडल नहीं किया तो ये कहाँ पहुंच गया, M2 में। M2 को किसने कॉल किया था, M1 ने। M1 को किसने कॉल किया था, आपके मेन मेथड ने। तो ये प्रोपेगेट होके कहाँ तक पहुंच गई है, आपके मेन मेथड तक पहुंच गई है। बात समझ आ रही है ये? यस सर। यस सर। ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टैक ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको, स्टैक ट्रेस, ठीक है। स्टैक और ट्रेस। और ये जो दिख रही है आपको कि ये एक मेथड से ऊपर 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 को जा रही है, मतलब अपने कॉलर के पास जा रही है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोपेगेशन, ठीक है। अब लेट से आपने यहाँ पर इसको हैंडल कर लिया, भाई आपको पता है कि जो ये M3 मेथड है इसमें दिक्कत आ सकती है, तो आपने पहले क्या कर दिया, इंतजाम कर दिया इसका, कि अगर इसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है तो आप हैंडल कर लेना इसको। और इधर आपने लिख दिया system.out.println there is something wrong, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा बस। बाकी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। अभी देखो एंट्री तो सारी हुई लेकिन कोई एग्जिट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया एग्जिट, रीजन क्योंकि जब यहाँ एक्सेप्शन आई तो प्रोग्राम एब्जॉर्बली टर्मिनेट हो गया। लेकिन इस बार मैंने M2 के अंदर हैंडल कर लिया, तो मतलब इधर तो चीजें मेरी वैसे की वैसे ही चलेंगी। एक्सेप्शन तो आएगी, आएगी तो यहाँ भी पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी तो फिर यहाँ भी पहुंचेगी। लेकिन जब यहाँ पहुंचेगी तो हमने उसको हैंडल कर लिया है। बात समझ आ रही है? देखो अब इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, वो 2 तक तो पहुंचेगी, 2 में हमने हैंडल कर लिया तो आगे नहीं वो पहुंच पाएगी। डीबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अभी आप मेन और मेन के बाद M1 पे आपको, ठीक है, आपने F6 किया, M2 आया, अब M2 की कॉल होने जा रही है, ठीक है। आप M2 में आ गए हो, M2 एंट्री प्रिंट होगा और अब जा रहे हो M3 के ऊपर, ठीक है। जब M3 को आपने कॉल किया, इधर मेरा कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगा हुआ था यहाँ पर, नहीं तो आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा से रन करूंगा इसको भी। ये सीधा ही देखो M3 के बाद कहाँ दिखा रहा है, इसमें कैच में दिखा रहा है कि हाँ एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। और इसने क्या किया, ये प्रिंट किया देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक। और उसके बाद M2 से एग्जिट लिया, ठीक है। अभी भी देखो M2 खत्म होने वाला, तो M2 यहाँ से हट जाएगा, ये स्टैक जो दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा टॉप में, M1। फिर M1 का एग्जिट आएगा, ठीक है। और उसके बाद मेन, और प्रोग्राम आपका खत्म, ठीक है। यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ मेन एंट्री मेन एंट्री एंड मेन एग्जिट, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, डीबग है जावा एप्लीकेशन। मेन एंट्री अब M1 पे आ गए, M1 एंट्री M2 पे आप आ गए हो, ठीक है। उसके बाद आपका है M3 है इधर, ठीक है। उसके बाद आपका है M4, ठीक है। मैं पूरा एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा। M3 पे हो आप अभी, ठीक है, सॉरी M2 में। अब M2 एंट्री प्रिंट होगा, इधर कंसोल पे भी ध्यान रखो आप। ये सब विंडो मैंने खोली हुई है ताकि आपको JVM के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, जैसे मैं आपको बोर्ड पे करवाता होता हूँ कि हाँ अब ऐसे हो गया, अब ये हो गया, अब ये वैल्यू हो गई, तो वो सब यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन के ऊपर। इधर आपका स्टैक दिख रहा है,
इधर क्या क्या प्रिंट होता जा रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। और इधर आपको लाइन दिख रही है कि हम कौन सी लाइन पर अभी हैं। M3 की कॉल आप करने जा रहे हो, आपने किया एग्जीक्यूट, ये आ गया M3 के अंदर, ठीक है। M3 की एंट्री इसने प्रिंट की, अब क्या मिला इसको, M4, ये गया M4 के पास, M4 एंट्री प्रिंट किया, एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर। अब इस लाइन पे करूँ एग्जीक्यूट इसको, ये एक्सेप्शन आई, तो एक्सेप्शन आई तो कहाँ पहुंचा, जहां से ये कॉल हुआ था, क्योंकि अभी इसमें हैंडल आपने नहीं किया हुआ, तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, अभी कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, ठीक है। ये देखो ये नहीं कर पाया M3 डॉट एग्जिट, सीधा ही कहाँ पहुंच गया, इधर, ठीक है। देर इज समथिंग रॉन्ग, ये प्रिंट होगा। और उसके बाद आपका M2 एग्जिट, तो आप अगर देखो यहाँ पर, आपने M2 के अंदर M3 जब कॉल किया था तो यहाँ पहुंचा था, उसके बाद जब M4 कॉल किया तो ये पहुंचा था यहाँ पर, इसके बाद एक्सेप्शन आई, तो एक्सेप्शन जब आपने यहाँ हैंडल नहीं की तो इसको नहीं चला पाएगा, कहाँ पहुंचेगा, M3 के पास। M3 में हैंडल किया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिव कैच को एग्जीक्यूट करो और फिर आगे का फ्लो कंटिन्यू रखो। तो M2 डॉट एग्जिट हुआ, ठीक है। अभी स्टैक पे भी ध्यान रखो, M2 M1 है, ये खत्म कर रहा हूँ तो M2 हट जाएगा अभी। अब कौन आ गया टॉप में, M1, M1 से एग्जिट हो रहा है अभी, ठीक है। अभी M1 भी खत्म हो जाएगा इस ब्रैकेट के बाद, तो यहाँ कितना रह जाएगा, सिर्फ मेन, ठीक है। मेन से एग्जिट करने जा रहे हैं, मेन भी हट जाएगा इस लाइन के बाद। ये फ्लो है जो आपका नॉर्मल, जब आप कोई फंक्शन या कोई मेथड कॉल करते हो तो वो किस तरीके से कॉलिंग होती है। जब भी आप एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल कर लेते हो, या एक मेथड के अंदर से किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हो, तो उसका फ्लो, उस मेथड का फ्लो अपने आप क्या हो जाता है, पोज हो जाता है उस टाइम के लिए, जब तक कि वो जो आपने कॉल किया है उस फंक्शन का, उस मेथड का कॉल कंप्लीट ना कर ले। समझ आई ये बात। अच्छा। ये भाई मैंने आपको भी क्या बताया कि आपकी एक्सेप्शन जब आप हैंडल नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, और जब आपने हैंडल कर लिया है तो किस तरीके से आप काम का वो काम करेगा। एक्सेप्शन प्रोपेगेशन मैंने बताया। एक और चीज है जो कि थोड़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये मेथड ना लिख करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंट स्टैक ट्रेस। इससे क्या होगा, अभी आपको पता नहीं चला कि रॉन्ग क्या हुआ, ये मैसेज तो आया देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन गलत था क्या वो नहीं पता चला, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, मैं दोबारा से डीबग करता हूँ, तो इससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो पूरा स्टैक ट्रेस देगा कि एक्सेप्शन कहाँ से आई है, कहाँ से रेज हुई है, ठीक है। रेज कौन करता है, जनरेटर, मतलब ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई अगर नहीं है तो फिर क्या होगा आपको पता है, ठीक है। मेन एंट्री, अब मैं इसको फटाफट से करता हूँ क्योंकि आपने देख लिया, ठीक है। अब M2 में जा रहे हैं, M2 से M2 एंट्री प्रिंट हुआ, अब M3, ठीक है। M3 के बाद आया M4, ठीक है, M4 में आ गए। ये देखो स्टैक स्टैक देख रहे हो, M3 M4 M2 M1 सब है इधर स्टैक के अंदर। अभी इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी जैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये कहाँ आ गया M3 में, क्योंकि आपने इधर M4 में हैंडल नहीं किया और आपने M3 में हैंडल नहीं किया, इसलिए इधर पहुंचा ये अपने कॉलर के पास। और अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट स्टैक टेस्ट, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या गलत क्या हुआ इसमें। ये जो आप देख रहे हो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिली क्या, कि आपकी इस लाइन से कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंची, फिर वो यहाँ पहुंची आपके इस मेथड के अंदर, ठीक है। 28 लाइन नंबर, उसके बाद M2, ठीक है। M2 था आपका ये मेथड, मतलब इसमें 19 जब आपने कॉल किया था तब वो एक्सेप्शन आई है। और इसको किसने कॉल किया था, ये इसने किया था M1 ने। मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि कहाँ से कैसे कैसे ये फ्लो आपका बना है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लो कंटिन्यू रखेगा आपका इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद, ठीक है। M2 एग्जिट हुआ और M1 एग्जिट, अब आएगा मेन और मेन एग्जिट, ठीक है। तो जनरली हम जब काम कर रहे होते हैं इधर, या तो हम ये यूज करते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बट जब हम प्रोडक्शन सर्वर पे जा रहे हैं या कुछ हम क्या कर रहे हैं, मतलब जब हमने चीजें तैयार कर ली तब हम इसको यूज नहीं करते, ये डेवलपमेंट पर्पज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, लोग लोग बनते हैं। भाई देखो अभी तो क्या आपका प्रोग्राम यहाँ चल रहा है सिस्टम के ऊपर, आपके पास ये कंसोल का एक्सेस भी है तो आप सब कुछ देख पाओगे। बट जब आपने चीजें बना दी है, किसी और के कंप्यूटर पे आप रख रहे हो, कल को आके कंप्लेन करता है कि अच्छा इसमें तो ये दिक्कत आ गई थी, ऐसी दिक्कतें आ गई थी इसमें, आपके पास तो कोई उस टाइम पे मतलब प्रूफ नहीं है कि भाई कहाँ से आप देखो क्या एक्सेप्शन आई थी क्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, लोग बनाते हैं, लोग समझते हो, मतलब एक्सेप्शन आई
या उस एप्लीकेशन के अंदर क्या बिहेवियर चल रहा है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जब चेंज हो रही हैं तो क्या उसके एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको हम एक लॉग फाइल के अंदर लॉग करते रहते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन के अंदर चल रहा होता है सबको लॉग करते रहते हैं हम एक लॉग फाइल के अंदर। तो फ्यूचर में अगर कभी कोई दिक्कत आए तो हम उस लॉग फाइल को जा करके रीड कर लेते हैं और वहां से हमें पता लग जाता है अच्छा इसमें ये गलत हुआ है, ये दिक्कत हुई थी, उसमें टाइम स्टैम्प वगैरह सब आ रहा होता है लॉग फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। अभी अभी उस लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं कि लॉगिंग वगैरह कैसे करनी है, बट डेवलपमेंट पर्पज से आपको लॉगिंग भी पता होना चाहिए कि क्या होती है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन कंसोल हम क्या करेंगे, हम इसको एक फाइल के अंदर लॉग कर देंगे। ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो अभी हमने ट्राई देख लिया और कैच देख लिया, एक्सेप्शन प्रोपेगेशन देख लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है थ्रोज एंड फाइनली। ठीक है, कल मैंने एक दो चीजें और बताई थी, जैसे मल्टीपल कैच आप रख सकते हो, बट जो टॉप में आप कैच रख रहे हो वो चाइल्ड होना चाहिए, नीचे आप जो रख रहे हो पेरेंट होना चाहिए, या सिमिलर हो सकता है। सिमिलर मतलब अभी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। देखो इनहेरिटेंस में जनरल बात करता हूँ, अभी आपने लेट्स से प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी है, तो इनहेरिटेंस कोई मुझे बताएगा क्या होती है इनहेरिटेंस? Sir, acquiring the property of parent child. Sorry, yes sir. Acquiring the property of parent. ठीक है, ऐसा कुछ होता है सर। पेरेंट्स चाइल्ड का हिंदी में रिलेशन क्या होता बोलते हैं है। उसको, पैतृक का कुछ? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। जो अपना जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हैंडल कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर इनका देखो जैसे इनका आप रिलेशन क्या है, होता है आपके सर। पेरेंट्स हैं, देखो जनरल बात करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जो भी संपत्ति है वो किसको देके जाएंगे? आपको, मतलब आपको वहां से मिली, आपके पेरेंट्स से मिली है, उनको किससे मिली थी? ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना? ऐसे होता है। ये जो मैं फिगर Yes, sir. यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रैंड पेरेंट बिल्कुल से सर, बिल्कुल। पेरेंट को मिला, पेरेंट से चाइल्ड को मिला। अब ठीक है, चाइल्ड क्या हो सकते हैं? चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं। यस सर। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, अगर मतलब कभी मैं बात करता हूँ जो सेम लेवल पे है, सेम लेवल मतलब जिनका पेरेंट सब का एक ही है, या वो अब जनरली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्लासेस का जो पेरेंट होगा वो कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कौन होगा? ऑब्जेक्ट। या जैसे एक्सेप्शन में कल हमने देखा था, तो रन टाइम एक्सेप्शन के नीचे 3-4 क्लासेस थी, तो उनको क्या बोलेंगे? सिबलिंग। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो जब आप मल्टीपल कैच आप यूज कर रहे हो, तो सिबलिंग को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आपने लिखा एरे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, फिर आपने नीचे कैच बना दिया किसका? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का। ठीक है, फिर आपने नीचे कैच बना दिया लेट्स से नल पॉइंटर एक्सेप्शन का। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये सिबलिंग है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर एक्सेप्शन बना दिया, ये गलत हो जाएगा, फिर इनकी जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि वो सारी एक्सेप्शन तो यही हैंडल कर लेगा। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि भाई अगर जावा के अंदर कोई प्रोग्राम के अंदर अगर अनरीचेबल कोड होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंपाइलेशन टाइम पर ही एरर आने लगती है। ठीक है, या एक्सेप्शन में देखो ऐसे हो सकता है, आपने क्या किया, आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन पहले लिखा, ठीक है, फिर आपने रन टाइम लिख दिया। रन टाइम क्या है? इसकी पेरेंट है। फिर आपने लिख दिया एक्सेप्शन, फिर आपने लिख दिया थ्रोएबल। ये है भाई आपका, ये मतलब अलाउड है। चाइल्ड पेरेंट पेरेंट पेरेंट, मतलब इसका पेरेंट कौन है? ये। इसका पेरेंट कौन है? ये। इसका पेरेंट कौन है? ये। इधर आप सिबलिंग्स कितने भी रख सकते हो, सिबलिंग्स कैन बी हैव ऑन सेम लेवल, बट अगर पेरेंट चाइल्ड वाला है तो फिर वो पहले चाइल्ड फिर पेरेंट फिर उसका ग्रैंड पेरेंट, फिर इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मल्टीपल कैच जब आप यूज कर रहे हो। यस सर।